हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक गिद्ध और एक कौवे की कहानी, द स्टोरी ऑफ एन ईगल एंड अ क्रो। तो ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ये कहानी आपका माइंडसेट ही चेंज कर दे। आप में से बहुतों को पता होगा कि ईगल यानी कि गिद्ध जब ऊपर उड़ता है, ऐसा बहुत समय देखा जाता है कि कोई एक कौवा जाकर उसके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। और कौवा एक ऐसा पंछी है जो ईगल के पीठ के ऊपर बैठकर उसे ठोकर मारते रहता है, पिक करते रहता है। तो आप में से बहुतों को ये शायद पता होगा और बहुतों को पता नहीं भी होगा। तो आज की कहानी उसी पर आधारित है। तो एक गिद्ध और एक कौवा की कहानी शायद आपका माइंडसेट ही पूरा बदल दे। ये गिद्ध जब ऊपर उड़ता है, कौवा जाकर उसके पीठ पर बैठ जाता है और उसे कंटिन्यूअसली ठोकर मारते रहता है। लेकिन गिद्ध उससे परेशान नहीं होता, वो अफेक्टेड होता ही नहीं है। वो उस पर ध्यान भी नहीं देता, वो ऊपर की ओर उड़ते ही रहता है, उड़ते ही रहता है। वो जितना ऊपर उड़ता है, कौवा उसे और ठोकर मारते रहता है और ठोकर मारते रहता है, पैक करते रहता है। लेकिन गिद्ध जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं देता, वो और ऊपर की ओर उड़ते रहता है। और आप सबको तो पता ही है भाइयों और बहनों कि आप जितना ऊपर उठेंगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होते रहता है। तो गिद्ध उड़ते रहता है और ऊंची उड़ान भरता है और ऊंची उड़ान भरता है, पंख फैलाकर वो उड़ते ही रहता है ऊपर की तरह, और कौवा उसे ठोकर मारते रहता है। करते करते एक ऐसा समय आता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है इतना कम हो जाता है कि कौवा से वो अब लिया नहीं जाता और वो ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। और उस समय भी वो गिद्ध जो है, ईगल जो है, वो अपनी उड़ान भरते ही रहता है। वो जब कौवा उसके पीठ पर बैठकर उसे ठोकर मार रहा था, तब भी उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। और जब वो कौवा गिर जाता है, तब भी वो उस पर ध्यान नहीं देता है और वो क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ते ही रहता है। तो भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी जो है कौवा और गिद्ध की, क्रो और ईगल की कहानी, क्या ये हमारा माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता? ये कौवा जो है लाइफ के हर चैलेंजेस, हर स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ईगल क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिविटी को। ये ईगल के पास भी इतना बड़ा चैलेंज आता है, वो स्ट्रगल करता है, उसे कंटिन्यूअस कौवा जो है ठोकर मारते रहता है, लेकिन ईगल उससे घबराता नहीं है। वो क्या करता है, वो और ऊपर बढ़ते रहता है, वो और ऊपर उड़ते रहता है। तो हमें भी हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आए, स्ट्रगल्स आए, हमें भी उसे इग्नोर करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए, उस समय भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें भी ईगल की तरह ऊपर की ओर उड़ान भरते ही रहना चाहिए, है ना? जीवन में कितने ऐसे समय आते हैं जब लोग ये कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। कितने लोग ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारे वश की बात नहीं है। कितने क्रिटिक्स हैं जो आपके काम को कितने क्रिटिसाइज करते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यू आर नॉट केपेबल। बट डोंट यू थिंक ईगल की तरह हम भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इस कौवे की तरह, जैसे वो ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हो गया, कौवा अपने आप गिर गया, तो उसी तरह अगर हम भी इन क्रिटिक्स को, इन लाइफ चैलेंजेस को, इस पर हम ध्यान दे ही नहीं, इसे हम इग्नोर करते रहें, तो एक ना एक समय वो अपने आप नीचे गिरने लगेगा। एक ना एक समय वो अपने आप हमारी ज़िंदगी से
हट जाएगा और हम कंटिन्यूअस ईगल की तरह उड़ान भरते रहेंगे। हमें जो चाहिए हम उसे हासिल करके रहेंगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी और आज की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।